दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक शानदार वीडियो जिसमें आप देखेंगे मेहनती लोग और अद्भुत मशीनें जो अपने अनोखे और सेटिस्फाइंग तरीकों से काम करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। गन्ना रोपाई मशीन। गन्ने की रोपाई मशीन कैसे काम करती है? यह मशीन ट्रैक्टर से जुड़ी होती है। यह मशीन गन्ने के टुकड़ों को एक होपर में डाला जाता है, जहां से उन्हें एक विशेष तंत्र के माध्यम से खेत में समान दूरी पर लगाया जाता है। यह मशीन एक साथ कई पंक्तियों में गन्ने के टुकड़े लगा सकती है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। सटीकता। मशीन गन्ने के टुकड़ों को एक समान दूरी और गहराई पर लगाती है, जिससे पौधों को समान पोषण मिल पाता है। हैंडमेड ट्रैक्टर का उपयोग छोटे और मध्यम आकार के किसानों के लिए बहुत उपयोगी होता है। यह सस्ता, किफायती और सरल समाधान है, जिसे खेतों से फसल या अन्य सामान को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। हैंडमेड ट्रैक्टर की मदद से खेतों से केले को ट्रांसपोर्ट करने की प्रक्रिया बहुत ही सुविधाजनक और सरल हो जाती है। इसका उपयोग न केवल समय की बचत करता है, बल्कि लागत को भी काफी हद तक कम करता है। छोटे और मध्यम किसानों के लिए यह एक प्रभावी विकल्प साबित हो रहा है। पाइप रोलिंग मशीन। यह मशीन गोल पाइप को घुमाते हुए विभिन्न आकारों जैसे चौकोर, आयताकार में डालने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें एडजस्टेबल रोलर्स होते हैं जो पाइप को दबाकर नया आकार देते हैं। गोल पाइप को चौकोर बनाने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया और मशीनरी की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग और मेटल फैब्रिकेशन उद्योग में उपयोग की जाती है। ट्री स्पेड मशीन से पेड़ को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया। ट्री स्पेड मशीन एक विशेष प्रकार का उपकरण है, जिसका उपयोग पेड़ों को उनकी जड़ों के साथ सुरक्षित रूप से उखाड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। यह विधि बड़े पेड़ों को भी बिना नुकसान पहुंचाए ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। कैसे काम करती है ट्री स्पेड मशीन? यह मशीन एक बड़े ब्लेड या स्पेड से लैस होती है, जो पेड़ की जड़ों के चारों ओर गहराई तक खोदती है। एक बार जब जड़ें पूरी तरह से ढक जाती है, तो स्पेड जमीन से पेड़ को उठा लेती है और उसे एक नए स्थान पर स्थानांतरित कर देती है।
कृषि स्प्रेयर नोजल मिस्टिंग स्प्रे नोजल लॉन ग्रीन हाउस बैकयार्ड के लिए 100 हेड से स्प्रे करने की प्रक्रिया। कृषि स्प्रेयर नोजल का उपयोग फसलों, लॉन, ग्रीन हाउस और बैकयार्ड में पानी और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए किया जाता है। ये एक कुशल और प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं। हेड मिस्टिंग स्प्रे नोजल का उपयोग करने से पानी का छिड़काव एक समान और बारीक होता है, जिससे पौधों की पत्तियों को नुकसान पहुंचने का खतरा कम हो जाता है। जॉन डियर 605E with बूम मोवर। यह मशीन एक प्रकार का कृषि उपकरण है जिसे आमतौर पर घास काटने और साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे आमतौर पर एक ट्रैक्टर या अन्य प्रकार के वाहन से जोड़ा जाता है। इस मशीन के कुछ प्रमुख भागों के नाम। 1. यह मशीन का आधार होता है जो इसे चलाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। 2. आर्म। यह एक लंबा धातु का हिस्सा होता है जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है और जिसके अंत में घास काटने वाला उपकरण लगा होता है। 3. घास काटने वाला एक घूर्णन करने वाला उपकरण होता है जिसमें तेज धार वाली ब्लेडी होती हैं जो घास को काटती है। कंट्रोल। यह एक नियंत्रण पैनल होता है जिसके माध्यम से मशीन को संचालित किया जाता है। जॉन डियर 6105E with बूम मोवर। इस मशीन का उपयोग विभिन्न प्रकार के कामों के लिए किया जाता है। घास काटना, झाड़ियों को साफ करना, खेतों को तैयार करना, सड़कों के किनारे की घास काटना। यह मशीन बहुत तेजी से काम करती है। यह मशीन बड़े क्षेत्रों में काम करने के लिए उपयुक्त है। यह मशीन बहुत मजबूत होती है और कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सकती है। टाइम टेप का उपयोग करके तोरई को बभंगने की प्रक्रिया आसान और प्रभावी है। इस प्रक्रिया में पेड़ को सहारा देकर उसकी सही दिशा में वृद्धि सुनिश्चित की जाती है। यह तकनीक न केवल पौधे की सुरक्षा करती है बल्कि उसकी उत्पादकता भी बढ़ाती है। इस तकनीक के मुख्य लाभ: पौधे गिरने से बचते हैं। जब पौधों को सहारा मिलता है तो तेज हवा या बारिश में उनके गिरने का खतरा कम हो जाता है। तोरई की बेलें सही दिशा में बढ़ती हैं, व्यवस्थित दिशा में बढ़ने में मदद मिलती है जिससे उनकी देखभाल करना आसान होता है। फल जमीन से ऊपर रहते हैं, जिससे फल सड़ने या खराब होने से बचते हैं क्योंकि वे मिट्टी या गंदगी के संपर्क में नहीं आते। समय और श्रम की बचत होती है। यह टूल मैनुअल बंधाई की तुलना में तेज और कम मेहनत वाला विकल्प प्रदान करता है। उपयोग कैसे करें? पहले टूल में टेप डालें। बेल को सहारा देने वाले डंडे के पास ले जाएं। बेल और सहारे को एक साथ पकड़कर टूल का उपयोग करें। टूल को हल्के से दबाएं। टेप बेल और सहारे को जोड़कर बांध देगा। इस प्रक्रिया से आपकी खेती अधिक सुव्यवस्थित और उत्पादक बनेगी।